हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स डिस्कस करना है। स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। और मैग्नीट्यूड के बारे में आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड में एक नंबर होता है और एक साथ स्पेसिफिक यूनिट होता है। तो नंबर प्लस यूनिट मिलके मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। तो स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिसमें मैस है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, टेम्परेचर है। ये सारी एग्जांपल्स स्केलर क्वांटिटीज़ की हैं। और ऑन कंट्रेरी vectors are those quantities which need magnitude as well as direction for their complete description। यानी वेक्टर्स को completely describe करने के लिए, उनका मीनिंग वाजे करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए है, यानी नंबर और यूनिट भी चाहिए हैं, लेकिन साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को ओबे करती हैं। तो यहाँ मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि 2 किलो शुगर दे दो, तो दुकानदार आपकी पूरी बात समझ जाता है सिर्फ 2 किलो बोलने से। तो यानी आपने एक नंबर बोला जो कि 2 है और यूनिट बोला जो कि किलोग्राम है। तो इस तरह से आपका मीनिंग मुकम्मल हो गया, आपने जो बात कहनी थी वो सही तौर पर समझी जा सकी। लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप किसी दोस्त को वैसे ही कहते हैं कि आप दो फुट यहाँ से हट जाओ या 2 मीटर यहाँ से हट जाओ, तो वो उठकर पूछेगा, अगर वो आपकी बात मान लेगा तो वो आपसे पूछेगा कि मैं किस तरफ हटूँ, दाएं जाऊँ, बाएं जाऊँ, इसी तरह से फॉरवर्ड जाऊँ या बैक साइड पे जाऊँ। तो इसका मतलब है कि आपने जो बात उससे की वो मुकम्मल मीनिंग नहीं रखती थी, यानी आपने उसको डिस्प्लेस करना चाहा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन ज़रूरी थी। आपको उसे बताना चाहिए था कि आप 2 मीटर राइट हो जाएं, 2 मीटर लेफ़्ट हो जाएं, या इस तरह से डायरेक्शन आप जिक्र करते तो ये मतलब पूरा हो जाना था। तो मतलब ये कि वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी है, जबकि स्केलर्स के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ इस चैप्टर में हमारा जो फोकस है वो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं। हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन करना है, उसके लिए अलजेब्रा डिफ़ाइन करना है और फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये इस चैप्टर का हमारा पूरी प्रोसीडिंग होगी। तो वेक्टर्स के बारे में याद रखिएगा कि वेक्टर्स आर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स, ईदर कैपिटल और स्मॉल। यानी इनको बोल्ड फेस लेटर से मुख्तलिफ बुक्स में लिखा जाता है। बोल्ड करना आप जानते हैं कि थोड़ा सा मोटा कर देना सिंबल्स को होता है। तो इसी तरह से इसकी जो दूसरी नोटेशन है वो होती है कि आप सिंपल फेस लेटर्स लिखें, आप सिंपल लेटर्स लिखें, चाहे स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें, लेकिन उनके ऊपर एरो हेड डाल दें। उनके ऊपर एरो हेड डाल देना बेहतरीन सिंबल है और यही सबसे ज़्यादा राइज है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हमारी बुक में भी यही इस्तेमाल होगी, इसलिए हम भी इसे ही यूज़ करेंगे कि वेक्टर की नोटेशन के लिए हम वेक्टर की सिंबल लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो हेड डाल देंगे, तो इस तरह से ये वेक्टर बन जाएगा। तो वैसे वेक्टर के अगर सिंबल के नीचे भी एरो डाल दिया जाए, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी वेक्टर की नोटेशन हो सकती है। इसी तरह से वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल फेस लेटर में ही लिखना है आपने और उनको एरो के बगैर लिखना है, या फिर वेक्टर को इसी तरह से लिख लें लेकिन उनके गिर्द मॉड डाल दें, तो ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेंगे। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं। तो ग्राफिकली एक वेक्टर एक लाइन सेगमेंट से शो होता है, एक रिप्रेजेंट होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट को टेल कहते हैं और इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है उस पर एक एरो हेड लगा होता है और उसको हेड बोला जाता है। तो इस तरह से एक वेक्टर की एक टेल होती है और दूसरा हेड होता है। तो इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द लाइन, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है अंडर सम सर्टन स्केल। कुछ स्केल आपने मखसूस बनाई होगी, जैसा कि आपने इस तरह से कहा होगा अगर फोर्स वेक्टर है तो 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 5 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। तो इस तरह की आपने कुछ स्केल बनाई होगी, क्योंकि फोर्स को आपने लाइन की फॉर्म में दिखाना है।
तो ये स्केल ज़रूरी होगी। तो इसकी जो एरो हेड होती है ये डायरेक्शन को पॉइंट करती है। वेक्टर्स की दो कैटेगरीज होती हैं। एक है ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड विदाउट रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस की को रेफ़र किए बगैर हम इन वेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। जैसा कि हम कोई ईस्ट की तरफ दिखा देते हैं, वेस्ट की तरफ दिखा देते हैं वेक्टर, या जनरली किसी खास डायरेक्शन की बात करके हम उधर शो कर देते हैं। ऐसे वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं अलजेब्रिक वेक्टर्स। और अलजेब्रिक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं दैट रिक्वायर टू प्लेस देम ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, कि इसके लिए कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए होगी, उस पर हम इन्हें प्लेस करेंगे और इनको फिर प्लस माइनस भी कर सकेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 14वीं सदी से यानी 14th सेंचुरी से मैथमेटिशियंस ने कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था फिज़िकल सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस की, रेफरेंस एक्सिस की बात 14th सेंचुरी से मंजर आम पर आ गई थी। मैथमेटिशियंस इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे फिज़िकल सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए। बहरहाल इसका जो मेन क्रेडिट है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के साथ वेक्टर्स को हैंडल करना, फिज़िकल सिचुएशंस को बयान करने का जो क्रेडिट है, मेथड डेवलप करने का जो क्रेडिट है, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट रेने डेस्कैरिट्स को जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इसको मुतारफ़ करवाया था। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, यानी रेफरेंस सिस्टम्स जो हमारे वेक्टर एडिशंस के लिए और फिज़िकल सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें दो सिस्टम्स हैं, एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है, दूसरा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो पहले हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। इस सिस्टम के मुताबिक इसको हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि 2 lines drawn perpendicular to each other are said to form coordinate axis. Their point of intersection is called origin, and this system of coordinates is called Cartesian coordinate system, या फिर इसका दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस कह देते हैं। और जिस तरह से मिसाल के तौर पर हमें एक वेक्टर है 4 न्यूटन का, जो हमें बताया जाता है कि एंगल 40 डिग्री बना रहा है, यानी ये उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसके लिए वेक्टर दिखाना है, जब हमने वेक्टर ड्रा करना है तो सबसे पहले हमें उसका मैग्नीट्यूड के लिए स्केल बनाना है। हम बना लेते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 4 न्यूटन विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री एंगल बनाना है और 4 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर यहाँ पे दिखा देना है। ये वेक्टर हमारा 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। याद रहे कि एंगल जो होता है वो हम इस एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं। यहाँ से ही हम शुरू करते हैं एंगल को, और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की अगर मज़ीद बात कर लें तो इसमें जो हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कह देते हैं। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव होती हैं, ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होती हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस की वैल्यूज़ इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव होंगी। तो मज़ीद आगे बढ़ें, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लें तो इसमें इसके मुख्तलिफ नाम है। इसको स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है ही, ये भी है, और इसको दूसरा नाम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको हम ये भी कहते हैं कि किसी वेक्टर को स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए जो 3 डायमेंशनल सिस्टम है इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 3 लाइन्स ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर सेड टू फॉर्म coordinate axis. Their point of intersection is called origin, and this system of coordinates is called space coordinate system or 3 dimensional coordinate system. इसमें चूँकि पेपर हमारा या वाइट बोर्ड हमारा ये 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए इस पर
थर्ड डायमेंशन नहीं ड्रा की जा सकती, तो हम यह स्केच के तौर पर जो थर्ड डायमेंशन है वो उसको जेड एक्सिस हम बोलेंगे, वो इस डायरेक्शन में शो कर लेंगे। तो एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, वाई एक्सिस टॉप पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नीचे की तरफ, और जेड एक्सिस ये ओरिजिनली इस तरह से है, ये वायर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ अगर देखें तो ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया, ये नीचे वाली साइड दिखाई है, ये नेगेटिव वैल्यूज होंगी इसकी। तो किसी भी वेक्टर को थ्री डायमेंशनल सिस्टम में जब हमें दिखाना होता है, ड्रा करना होता है, तो थ्री डायमेंशंस में उसके तीन एंगल्स का पता होना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड के अलावा हमें डायरेक्शन के लिए तीन एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। उस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उसे हम अल्फ़ा कह देते हैं, जो वाई एक्सिस के साथ एंगल होता है उसे बीटा कहते हैं, और जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है या जी एक्सिस के साथ जो एंगल है उसे हम गैमा बोल देंगे। तो इस तरह से ये वेक्टर फिर आप यहाँ ड्रा कर सकेंगे सही तरह से।